हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सुपर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ, ठीक। अब एनसीईआरटी मैथ में आप सोच रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर सर लेकर के आ रहे हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन खासकर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका 4 से 6 नंबर में आता है। और जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं वो 4 से 6 नंबर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के हम लोगों को पढ़ने हैं। हिंदी वाले अगर छात्र हैं तो वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या हिंदी मीडियम का है, कोई भी स्टूडेंट है चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, तो उसके लिए कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 3 है आपका, और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए सारा खेल क्या है क्वेश्चन का। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है ना, और उस क्वेश्चन के मेथड को समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन को मैं 2 टाइप से सॉल्व कराता हूं, है ना। मैं ही नहीं, हर कोई 2 टाइप से सॉल्व कराता है। एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों में से कोई भी विधि आप यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कि आपको विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आप वही विधि यूज करेंगे जो आपसे पूछा गया हो। लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि और या विलोपन विधि, ठीक, इन दोनों विधि में से अगर किसी को नहीं पूछा गया है, यानी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। उसमें आपके नंबर्स नहीं कटने हैं, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ी बहुत जानकारी की बातें। अब मेरी जानकारी की बात है और मेरे फायदे की बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सोच रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने कह दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। देखिए जब आपको 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन दे दिए जाए तो आपको पहले को मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को मान लेना है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको या तो x के गुणांक को यानी कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y, या तो हम x के गुणांक को या तो y के गुणांक को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर हम इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 2x है तो इक्वल करने का मतलब अगर हम x के गुणांक को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो मैं कहूंगा हाँ, अगर आप x के गुणांक को इक्वल कर रहे हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करना है। लेकिन अगर आपका मन बदल जाए और आप सोचे नहीं मैं x में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, x के गुणांक को मुझे नहीं बदलना है या मुझे नहीं इक्वल करना है, तो हमको y के गुणांक को इक्वल करना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप x के गुणांक को चाहे आप y के गुणांक को, यानी दोनों में से किसी एक को आपको इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर किस गुणांक को इक्वल किया जाए, तो मैं आप लोगों के हिसाब से तो बताऊंगा नहीं, है ना। तो मैं y के गुणांक को इक्वल करने जा रहा हूं, ठीक है। और y के गुणांक को जब हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b गेट
हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। क्लियर। अगर हिंदी वाले छात्र हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो 3x 3y और 5 या 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं प्लस 3y और माइनस 3y। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में प्लस माइनस अगर हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और हमको सिर्फ 1 वेरिएबल मिल जाएगा, क्या x। कभी भी आप 2 वेरिएबल्स के मान तभी ज्ञात कर सकते हैं, यानी 2 चर में अगर आपका इक्वेशन है तो आपको एक चर को तो हटाना ही हटाना है। ठीक, चाहे आपको y को हटाना है पहले या तो x को। जब आप दोनों में से किसी एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे, यानी एक ही चर में, या तो x में या तो y में, तभी आप ठीक है वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं लिखूंगा कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, अगर हम लोग अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं तो बी गेट हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, अब 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसको कट कर दिया, प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, 3 और 2 ऐड हो जाएगा, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 में 15 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 बाई ये 5 यहां आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड हो गई है तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में आंसर उतना ही आना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। अब जब पुटिंग कर देंगे तो मैं यहां लिखूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग पुट करेंगे तो जो हमको मिलेगा तो बी गेट, अब देखिए 19/5 यहां मैंने पुट कर दिया और प्लस y इक्वल टू 5, y को मैंने यहां रोक लिया तो 5, अब इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, बॉर्डर चेंज कराएंगे आप तो भेज बदल के जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर भेज बदल के नहीं जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी और पूरी जिंदगी दूसरे देश में आप रह जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जो 25 हो जाएगा, माइनस 19 अपॉन 5, 25 में से 19 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6/5। ये आपका y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कितना आसान है, एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कराया है इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों मेथड आपको पता हो, है ना, जिससे कि एग्जाम में आपको समस्या ना हो। तो अब हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं अच्छे से। ठीक, बस सिर्फ मेथड चेंज हुआ और वो मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, आपने एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि को सीख लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है कभी कभी कि बोर्ड परीक्षा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको इसी मेथड पे सॉल्व करना है। अगर आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश वाले भी समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होता है ना। अगर आपसे कोई मेथड नहीं पूछा है तो आप या तो एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ मैं दोनों ही मेथड को क्लियर कर दे रहा हूँ
जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्या होता है कि पहले हमको किसी एक इक्वेशन को ले लेना है। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम लोग रोक लेंगे, किसी एक चर को। आप कहेंगे सर x को रोकेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर y को रोकेंगे, हम कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ x को रोका तो इक्वल कर दिया। अब ये y क्या होगा, इस बराबर के इधर जाएगा, यानी इक्वल के उस पार। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉर्डर के उस पार, और बॉर्डर के उस पार अगर आपको जाना है और बिना वीजा पासपोर्ट के जाना है तो आप क्या करेंगे, अपना भेष बदल लेंगे, तब भी बचेंगे नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है ना। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर इसको इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई, यानी पॉजिटिव अगर साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें करेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में होता क्या है, कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करना होता है इक्वेशन सेकंड में, और इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख करके और दोबारा सब्स्टिट्यूट किसमें कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। ऐसे में गलतियां हो जाती है। आपको अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चल रहे हैं तब आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, और जैसे मैं इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमको जो मिलेगा बिगेट, तो देखिए इस x की वैल्यू को हमने जो सब्स्टिट्यूट करना है 5 माइनस एक्स, तो 2 और x के जगह पे मैं 5 माइनस वाई कर दे रहा हूं। 5 माइनस वाई आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और माइनस 3y इक्वल टू वाई। अब देखिए एक ही चर में आ गए, 1 वेरिएबल्स में आ गए। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक बात समझिएगा, अब हमको क्या करना है, यहां कभी कभी क्या होता है, जिन बच्चों की बेसिक बहुत अच्छी नहीं होती है वो गलतियां कर लेते हैं। 5 में तो मल्टीप्लाई कराते हैं लेकिन y में मल्टीप्लाई नहीं करते। मान लीजिए ये एक घर बना हुआ है, ठीक है, और इस घर में 2 सदस्य रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं, माइनस को भी मैं ले रहा हूं। आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए सदस्य में 5 से आप मिलेंगे तो ये वाला नाराज हो जाएगा, है ना। यानी अगर आपको दरवाजे के अंदर जाना है तो जितने भी सदस्य हैं सबसे मिलना है, ठीक। तो 2 5 या 10 प्लस इसके सामने होता है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 2y। अब हम बिरादरी देखते हैं, होता ना जो एक ही बिरादरी के लोग होते हैं वही एक साथ ज्यादा घुल मिल के खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो y तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 3 2 माइनस 5y हो जाएगा, और इक्वल कर देंगे 10 को हम इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो 4 माइनस 10 हो जाएगा। यहां मैं कर दे रहा हूं सॉल्व, है ना। अब ये आपका जो इक्वेशन बना 5y इक्वल टू, अब 10 में से 4 को माइनस करेंगे माइनस 6, माइनस से माइनस हम कट कर देंगे, y का मान हमारा आ गया 6/5। अब आप कहेंगे सर y का, अब जैसे आपने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, पुट कर देना है y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पुट कर दे रहा हूं y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पुटिंग कर देना है, पुटिंग x y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करूंगा तो y की जगह पे 6/5 रख देंगे, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, और ये हम फिर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6/5, 5 5 का 25 माइनस 6/5, और 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19 के आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू आपको मिला है 6/5। अब देखिए जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है
उसमें भी वही वैल्यू आ रही है जो मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, तो यानी दोनों मेथड से जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, सेम आंसर मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप बिना किसी झिझक के क्या करेंगे, दोनों से कोई एक मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि देखिए जिंदगी में अगर आपको कुछ अलग करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। होता क्या है कि आप एक बार एक चैप्टर्स लगा लेते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने, टॉप करने हैं, तो ऐसे टॉप नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। पढ़ते तो सब लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है या किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ है तो चैप्टर्स सब लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले अगर आप एक ही चैप्टर्स को कई बार सॉल्व करके जाते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस उस एग्जामिनेशन हॉल में आपका रहता है ना, किसी और का नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कम से कम एक चैप्टर्स को 2 बार तो आप रिवीजन है कर लें, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं ऐसे मेथड, उसको तो आप 3 से 4 बार सॉल्व करें क्वेश्चन को। और आज जो मेथड मैंने आपको बताया है एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड एग्जाम में बहुत बार आता है और खासकर आपके 6 नंबर या 4 नंबर्स में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये पक्की बात है, अगर आपने सीख लिया तो। कल मैं 2-3 सवाल और कराऊंगा, ठीक है, सॉल्व करा देंगे बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेशन मेथड को। पूरा वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, जब तक के लिए